मैं अंदर कॉस्ट्यूम चेंज कर रही हूँ। कॉस्ट्यूम चेंज करते करते भाई एक बड़ा हादसा हुआ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। ये तो मैं तो नहीं हूँ आज। मैं पिछली बार लोगों ने बहुत गाली दी थी, इस बार जूते ही मारेंगे मुझे। यार सॉरी, गाइस व्लॉग नहीं, लव स्टोरी सीरीज मेरी बात एपिसोड सुनो। 35। हाँ 35 तो है, पर मेरी बात सुनो ना। पिछली बार ना मैं रात को लेट सोई थी। आजकल मैं पवित्र रिश्ता देख रही हूँ, तो मैं उसके 300 प्लस एपिसोड पे पहुंच गई। तो उसके चक्कर में मैं रात को ना लेट सोती हूँ, सुबह मतलब सुबह तक। उसके चक्कर में मेरी आंखें ऐसी होती हैं। और आज तो मेरे मतलब मैंने कल रात को सलाड देख ली और अभी मेरी आंखें पता नहीं कुछ तो चीनी हो रहा है, क्योंकि मैंने बाल भी धोए हैं। जिस दिन मैं बाल धोती हूँ मेरी आंखें सुबह सुबह चीनी रहती हैं। तो तुम अपनी आंखों से देख के मुझे शक्कर कर देना। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर लव स्टोरी एपिसोड 35। तो भाई एपिसोड 35 पे पहुंच चुके हैं। सॉरी, पिछली बार मैंने 33 बोल दिया था, फिर 34 लिखना पड़ा। सब गड़बड़ पोपट हुए जा रहा है आखिर में। 35वें अध्याय में पहुंच चुके हैं भाई अपनी लव स्टोरी के। और मैं बता दूं, हमने जो स्टार्ट किया था वो प्री वेडिंग बताया था लास्ट एपिसोड में। इससे पहले मैं आपको स्टार्ट कर दूं क्या हो रहा है, सब पागल हो पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि टॉक विद यशस जो है वो हमारा लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। उसके ऊपर बाकी डिटेल्स जो भी हैं वो आपको उसी पेज पे ही मिल जाएंगी। तो प्लीज़ जाके फॉलो करो टॉक विद यशस को। मैंने यहाँ लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि जो हमारा एक पहली कॉस्ट्यूम का शूट था वो किसी तरीके से पूरा हो चुका था हमारी प्री वेडिंग में। और उसके बाद भाई आधा दिन ऑलमोस्ट निकल गया था। मतलब आप मानो कि आधा दिन क्या, 11 के अप्रॉक्स बज गए थे शायद वहीं पे, 11-12। तो उसके बाद हमको और भी 2 जगह कवर करनी थी। तो सबसे पहले मेरे को कॉस्ट्यूम चेंज करनी थी। मैंने कॉस्ट्यूम चेंज की अपनी, जो चर्च पे शूट है, जो चर्च वाली कॉस्ट्यूम थी एक पीच कलर की, मुझे वो चेंज करनी थी। तो मुझे नहीं पता था कि भाई वो चेंज करने जा रहे हैं हम। तो इन्होंने बोला नाश्ता कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो सागर लोग जिधर हमको लेके जा रहे थे उधर हम चले गए भाई। अब मेरे को तो वैसे भी वहाँ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो हम लोग बैठ गए मस्त एक ऐसे मतलब बाहर की तरफ चेयर लगी हुई थी पेड़ के नीचे, और अंदर शॉप में वो पराठे बन रहे थे और उसके बराबर में एक लॉज था। तो इन्होंने मुझे बोला कि इतना मतलब पराठे वगैरह रेडी हो रहे हैं, इतना तो चेंज करके आ जा। और भाई मेरे को वॉशरूम भी जाना था वहाँ पे। अब मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई। एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं था तो एसिडिटी हो गई मेरे स्टमक में। उसके बाद पूरी रात ढंग से सोए नहीं थे, ठीक है। तो उसके वजह से मेरे को स्टमक में प्रॉब्लम हो गई। और उसके बाद फिर जब हम उस लॉन्च में गए कपड़े चेंज करने के लिए, जो मैंने पीच कलर की कॉस्ट्यूम पहनी थी चर्च शूट के लिए, मैं वहाँ के वॉशरूम में नहीं जा पाई। क्योंकि वहाँ के वॉशरूम की जो हालात थी, मुझे लिटरली वोमिट जैसा फील हो गया और मेरे को इतनी टेंशन हो रही थी। तो मेरे सिया को मैंने लॉस तो बता दे कैसा था। पता नहीं, बहुत डरावना था वो। वहाँ पे फूल पत्ती वाली चादर बिछी हुई बेड पे और अजीब सा ही था, लाइट भी नहीं थी उसके अंदर। तो मैंने बोला, अंधेरा था भाई, लाइट ही नहीं थी उसके अंदर कमरे के। 200 रुपए वाला लॉस था। पता नहीं भाई। तो मैं ना क्या कहते हैं सिया को लेके गई और मैंने उसको बोला बहन तुम्हें कपड़े चेंज करवा दे लाइट जला के। तो उसने भाई मेरे कपड़े वगैरह चेंज कराए। और ऊपर से गर्मी में वो मुझे इतना इरिटेट करता है ना सेकंड कॉस्ट्यूम का शूट, क्योंकि वो एक जो कपड़ा था ना खा रहा था वो मुझे लिटरली कपड़ा उस कॉस्ट्यूम का। और ऊपर से गर्मी, और फिर उसको बेचारे को हर कॉस्ट्यूम के साथ मेकअप देना, थोड़ा थोड़ा टचअप करना। तो वो भी मतलब उसने बहुत कोऑपरेट किया सच बताऊं तो मेरे साथ, क्योंकि मेरे को गर्मी खाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक कोऑपरेट करना ही हो गया मेरे साथ सामने वाले का। तो भाई ऐसे करके हमने चेंज किया और मैं वॉशरूम भी नहीं गई। तो वो भी कहती नहीं आप नहीं जा पाओगे यहाँ पे, कोई बात नहीं हम आगे कहीं चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो भाई जैसे कैसे करके हम वहाँ पे बाहर पहुंचे। अब मैं वो कॉस्ट्यूम पहन के जा रही हूँ, सोचो जो मैंने पहनी हुई है मस्त सेक्सी सी है, यहाँ से टांग कटी वो ड्रेस, हील वील पहन के, और मैं माहौल भी देख रही हूँ वहाँ का। और मैं पता है मन ही मन, मतलब मैं पता नहीं भाई मेरे मन में क्या ही चल रहा है। मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा यार, क्योंकि जो इंसान भाई जहाँ पैदा होता है, ठीक है, उसको वहाँ का माहौल कैसा है, कैसी चीज़ें रही हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमने झेली हैं। अगर तुम घर से बाहर निकल रहे हो तो 4 बंदे तुम्हें घर तक छोड़ने आएंगे वापस, ऐसा वाला माहौल है वहाँ पे। और ये इसमें कोई वो नहीं है कि तुम अपने शहर के बारे में बुरा बोल रहे हो। जो है वो है, जो चीज़ें हैं वो हैं। अब मुझे नहीं पता कि अब हो सकता है कि चीज़ें चेंज हो गई हों, क्योंकि चीज़ें मेरे को नहीं लगता कि चेंज हुई होंगी, क्योंकि जो मतलब जो एजुकेटेड, जो अच्छे लोग हैं ना, वो ऑलरेडी अलवर छोड़ के दिल्ली, गुड़गांव यहाँ पे जॉब करने जा चुके हैं ऑलरेडी, हमारे टाइम पे जा चुके हैं। और इस बात के लिए किसी को कोई हेट देने की जरूरत नहीं है। हर जगह का एक है कुछ तो है। क्या बात है मतलब कि भाई कुछ लोग अपने उस पे ले जाते हैं ना कि हमारे शहर, उसका भी शहर है, मेरा भी शहर है भाई। मैं पैदा हुई हूँ, मैंने पढ़ाई की है वहाँ पे, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं पे हुई है, ठीक है। तो ऐसे कोई बात नहीं, बट जो है चीज़ें हैं। आप जहाँ की हम बात बता रहे हैं, सिल्ली साइड लेक और ये सारी जगह गरबा जी, यहाँ पे ना लड़कियाँ अकेले नहीं जा सकती उस शहर में।
मतलब हम भी आज तक है ना, हम भी अगर गए तो हम एक ग्रुप में गए हैं, हम कभी भी अकेले नहीं गए। जैसे 2 लोग चले गए भाई, हम हमारे अंदर नहीं थी हिम्मत, जो सच है। अब चाहे तुम उसे हिम्मत बोल लो या फिर तुम्हें बोलो कि माहौल नहीं है जाने का, तो हम तो कभी नहीं गए भाई अकेले। तो जब ये ऐसे ड्रेसेस पहन के निकल रही थी ना, मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा यार मतलब मैंने कहा चीज़ें चेंज हो गई शायद, लगता है क्योंकि यार ऐसे वहाँ पे ड्रेस वेस पहनना और वो सारी चीज़ें करना ना थोड़ा सा। और फिर एक ये भी था कि हम लोग पूरे शूट के साथ मतलब थे, हम लोग कैमरास वगैरह कुछ लोगों को तो ये लगा था कि किसी की शूटिंग चल रही है, तो वो भी चीज़ हो सकती है। तो भाई जैसे कैसे करके हम वहाँ पे मैं बैठी मेरे को घर में खाया जाए, उतने में पराठे आ गए गरम गरम। और मैं पराठे वहाँ के बहुत फेमस है भाई, पराठे और मैगी। सच में मैं पराठे भूल ही नहीं सकती भाई, बहुत टेस्टी। वो जो पराठा एक एक सिक्के आ रहा था ना, ओए दिमाग खराब हो रहा था मेरा। मतलब भूख इतनी ज्यादा लगी ना, और हाँ ज्यादा भी नहीं खा, और हाँ मैं पराठा नहीं खा पा रही थी ज्यादा, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी एसिडिटी हो रही थी। आपको याद है मैंने शेयर किया था, मैंने पराठा भी पूरा नहीं खाया। तो भाई ऐसे करके नाश्ता वाश्ता हमारा पूरा हो गया, और हमको अगली लोकेशन के लिए दूर जाना था थोड़ा सा, वहां से अलग जगह में जाना था चर्च शूट के लिए। हाँ 1.5-2 घंटे का रास्ता था, तो उसके लिए हमको जाना था। तो भाई जैसे कैसे करके भागते दौड़ते, पता नहीं कौन से गाँव के बीच में से वो जगह थी। अच्छा मेरे को वॉशरूम जाना था, तो बीच में 2 जगह वॉशरूम पड़ा। एक जगह पता है कैसा वॉशरूम था, क्योंकि आउटर में जगह थी, तो आउटर में एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ट्रक व्रक नहीं खड़े होते, वो ढाबे से लगे जो ट्रक खड़े होते हैं, बाहर एक बाथरूम सा होता है। तो मैं हिम्मत करके ना वहाँ पे चली गई, बहुत हिम्मत करके कि भाई अभी मेरे को वॉशरूम जाना है, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं वॉशरूम वहाँ पे जैसे करके चली गई, और बाहर आके मेरा सीन ऐसा हो गया उल्टी करने जैसा। मेरे को ये होगा कि मेरे बस की नहीं होगी, मैं आगे प्री वेडिंग शूट करवाऊँ। तो भाई मेरी हालत बहुत ख़राब थी। फिर वहाँ से हम दोबारा गाड़ी में बैठे, फिर हम अंदर लोकेशन में पहुँचे जहाँ पे हमको जाना था। तो वहाँ पे जाने के बाद हमने जैसे कैसे करके शूट किया अपना चर्च वाले शूट। फिर चर्च के अंदर, वो एक अबैंडन चर्च है, तो हम उसके अंदर जब पहुँचे तो चील कौवे उड़ रहे हैं ऐसे, तो एक ऐसे हॉरर सीन सा नहीं हो जाता, ऐसा डरावना सा लग रहा था बहुत ज़्यादा तरीके से। चर्च है ना बहुत सुंदर है। हाँ उसको गवर्नमेंट ने पता नहीं क्यों ऐसे छोड़ रखा है यार, बहुत सुंदर चर्च है वो। तो मतलब आप वहाँ पे जाके आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो। हाँ मतलब वो लोकेशन थोड़ी बाहर की लगती है। हाँ और बीच में बना हुआ है ना, बिल्कुल उस जगह के बीच में बना हुआ है सेंटर पे, और पूरा ग्रीनरी है उस तरफ। तो भाई वहाँ के जो शॉट्स थे ना, वो बहुत ही प्यारे शॉट्स आए हैं, बहुत ही मज़ा आया वहाँ के शॉट्स में। कभी मेरे को हील्स पहननी पड़ती थी, कभी मेरे को उतारनी पड़ती थी, और उतारने के बाद जब वो पत्थरों पे अपन भागे थे, नीचे पत्थर थे, और भागने वाला एक शॉट था, फ्लैग लेके भागना था जिसका ड्रोन शॉट था। तो वो सारे मोमेंट्स वहाँ पे हमने तूने एक मेन चीज तो छोड़ ही दी यार, ड्रोन वाले की बात। ओ हाँ मुझे याद थी, और वो पता है पहले एपिसोड तक मुझे वो याद थी जब मैंने ये प्री वेडिंग शुरू किया। फर्स्ट लोकेशन पे ही हो गया था वो। गाइज आपने अगर वो मिस कर दिया ना, तो बस आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। जो हमारा पहला शूट था, हम सॉरी देखो अभी वही बात है, स्क्रिप्ट लिख के नहीं बैठे तो नहीं याद रहता। जो हमारा पहला शूट था ना, जो प्री वेडिंग का ब्लैक कॉस्ट्यूम में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि 7-8 लोगों की टीम आई थी पूरी, तो ड्रोन शॉट भी था वहाँ पे भाई, ठीक है। तो ड्रोन शॉट के लिए बंदा जो बोला था वो लोकल से ही आया था, अलवर से ही आया था वो बंदा। तो बेसिकली पूरे अलवर का बेस्ट ड्रोन वाला, पूरे अलवर मतलब इनका कहना था कि पूरे अलवर का ये बेस्ट ड्रोन शॉट है। अब ठीक है जो भी था मेरे को नहीं पता भाई इस बारे में, हमको तो पता है पर पूरी टीम है, इन्होंने शूट करना है ना। मेरे को उस टाइम तक हमको पता भी नहीं था कि मतलब ऐसा है, और उसको ये नहीं पता था कि 2 लड़कियों का शूट करने जा रहा हूँ मैं प्री वेडिंग। आप ही बताओ थोड़ा, फिर लोग बोलते हैं कि मैं आपको बोलने नहीं देती। नहीं तू जो जिस हिसाब से बताती है ना भाई, वो बहुत फनी लगता है, क्योंकि इसने वहाँ पे भी बताया था उधर पुणे में कॉन्सर्ट में, भाई वो हंस के पागल हो गए वहाँ के लोग। बता। तो हमारा जो ड्रोन शॉट पूरे टाइम तो भाई वहाँ पे ना पूरी टीम बैठी हुई थी, तो उन्होंने जो शूट निकालने थे वो शूट निकाल ली उन्होंने, ठीक है। शूट निकालने के बाद ना ड्रोन शॉट वाले की बारी आई, तो ड्रोन शॉट वाले को जो लेके आए थे ना, गांव का ही बंदा था, तो ये नहीं बता के लाया था कि 2 लड़कियों का प्री वेडिंग है। उनको ये पता था कि भाई नॉर्मली जैसे प्री वेडिंग होता है लड़का लड़की का, वैसा होएगा। अब उसके बाद एक ड्रोन शॉट निकाला था जिसमें हम बहुत ही क्लोज और किस वाला सीन, मतलब किस तो नॉर्मल था, ऐसा मतलब स्मूच वाला सीन नहीं था भाई, एक जगह पे किया था, ड्रोन शॉट में नहीं था ना, ड्रोन शॉट में नहीं था। तो वो जैसे ही हमने एक शॉट लेना था जिसमें हम थोड़े क्लोज थे, ऐसे मतलब फॉरहेड किस और चेक किस ऐसा वाला था। तो जैसे ही भाई वो बंदे को शॉट लेने बोला ना, उसकी हवाइयाँ उड़ गई, वो ना तो ड्रोन उड़ा पा रहा और ना वो कुछ पा रहा है। कहीं हो रो भाई हो, ये कहीं हो रो, ये कहोगे भाई,
भाई मेरे से ना हो काम, मतलब वो इतना ज्यादा, मतलब पता नहीं वो किस चीज में चला गया बंदा, मेरे को समझ ही नहीं आया। और हमको भी नहीं पता था कि इसको बताया नहीं गया है, हमको इस बात की नॉलेज ही नहीं कि इसको बताया नहीं गया। सागर वहाँ पे बात, भाई सुन इसको पता नहीं है यहाँ पे, इसको हम बिना बताए लाए हैं। मेरे तो दिमाग खराब, मैंने कहा यार, और वो ड्रोन लेके यूं और यूं देख रहा है हमको गुस्से में, और ड्रोन उसका ऊपर ही नहीं उड़ रहा। मैंने कहा डुगू, मैंने कहा ये क्या ड्रोन उड़ाएगा, मैंने कहा इसको आता नहीं है क्या उड़ाना, कहती है पागल है क्या, ये अलवर का बेस्ट है। मैंने कहा ये बेस्ट है। वो एक्चुअली बहुत नर्वस हो गया था बंदा, बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। भाई अगर देख रहा हो तो हमको माफ कर दे, देखो हमारी गलती नहीं है इसमें, हमको तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो भाई वो पूरे टाइम ना उसने कुछ ही शॉट लिए हैं बहुत मुश्किल से, और कुछ ही शॉट ना उसने ऐसे लिए है, अपने सर पे हाथ रख के बैठा है, वो सदमे में बैठा है, दूसरा बंदा उसको हेल्प कर रहा है, ऊपर उड़ा और ऊपर कर और ऊपर कर, अरे नहीं हो रहा भाई। वो मतलब ऐसा हो गया था कि मुझे कहाँ फंसा दिया, और वो पूरे टाइम सदमे में ही रहा, वो यूँ देखता रहा, ये हो क्या रहा है भाई, ये 2 लड़कियां हैं, 2 छोरियों का करा रहे हो तुम, भाई ये क्या हो रहा है। मतलब वो पूरे टाइम ऐसा ही सदमे में रहा लड़का। तो अब हम और सदमे में, मैंने कहा यार इसके कोई दिक्कत ना हो जाए देख के, ये यहाँ पे सीन, क्योंकि उसने किस वाले सीन भी करा रहा है, वो हग वाले सीन भी करा रहा है, रोमांस भी करवा रहा है, ठीक है। और एक ब्लैक कॉस्ट्यूम में ना चलने वाला शॉट है, जिसमें मैं चल के ऐसे करके हंसती भी आ रही हूँ। मैं बता दूं वो शॉट कैसे लिया गया था, वो हमसे कम से कम 10 बार वो शॉट लिया है, वो शॉट एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा था, क्योंकि वो मैं हंस नहीं पा रही थी वैसे, क्योंकि मैं थक गई थी। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे को नेचुरली हंसवाने के लिए सभी ने क्या बोला है पता है आपको? बताओ। जपनाम। उस टाइम पे आश्रम सीरीज बहुत ट्रेंड पे थी, उस टाइम पे आश्रम सीरीज चल रही थी, तो उन्होंने सबने एकदम से ऐसे बोला जब नाम, तो मेरे को तब हंसी आई बहुत तेज। तो ऐसे करके भाई वो शॉट हुआ, और वो ड्रोन वाले शॉट हुए, तो वो तो बंदा सच में सदमे में ही रहा पूरे टाइम, जैसे कि वो है ही नहीं। तो पता नहीं चलो उसको टाइम लगा होगा सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। तो भाई हम चर्च वाले शूट में वापस आते हैं, तो ये हमारे चर्च वाले शूट ना इस तरीके से हुए, कुछ शॉट अंदर हुए, कुछ शॉट बाहर हुए, ड्रोन से वहाँ पे भी उसने बहुत मुश्किल से शूट किया। मतलब वो पता ही नहीं, वो सिचुएशन को नहीं, एक पता ना नहीं समझ पा रहा होगा यार। और मैं समझ सकती हूँ कि उसके लिए कितना अलग एक्सपीरियंस रहा हो, क्योंकि उसने कभी थोड़ी 2 लड़कियों को थोड़ी देखा है यार कि 2 लड़कियों का शादी का शूट हो रहा है। हाँ, तो समझ सकती हूँ मैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ड्रोन शॉट नहीं रखे गए थे शादी में, आपने प्री वेडिंग में आपने देखा ही होगा कि यही रीज़न था ना रखने का, क्योंकि उससे नहीं हो पा रहा था काम, और उसकी वजह से शायद मतलब सागर भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील कर रहा होगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से जितना अच्छा वो लोग शूट कर सकते थे उतना अच्छा किया। अब शूट में एक चीज़ और बता दूँ मैं, सागर शूट कर रहा था और एक तरफ मनीष शूट कर रहा था, और जो 2-3 लोग अलग से थे वो शूट कर रहे थे एक तरफ। तो भाई हाँ, एक तरफ BTS शूट हो रहा था। तो हमारी जो जिंदगी खराब हो चुकी थी ना, वो ऐसी हो चुकी थी, इधर से मैं चल के आ रही हूँ, इधर वाला शॉट ले रहा है, फिर उधर वाला शॉट ले रहा है, फिर मैं उधर से चल के आ रही हूँ, फिर इधर वाला शॉट ले रहा है, फिर इधर वाला शूट ले रहा है। इधर वाले BTS शूट कर रहा है, कोई हमारे पैरों को शूट कर रहा है, कोई हमारे हाथों को शूट कर रहा है। तो एक शूट हमने कम से कम 10-10 बार दिया है। उसकी फोटोज, उसके टेक, हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स, लिप्स मूवमेंट, ये सब चलता रहा भाई, मतलब ऐसे से चलता रहा। और हमारे पहले एक्सपीरियंस ये वाला, तो मैं तो ऐसे फेडअप सी हो गई थी ना, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, और ऊपर से उस कॉस्ट्यूम में यहाँ से मेरा स्टमक बंद था, तो मेरे को एसिडिटी हो रही थी, तो मेरा स्टमक फूला लग रहा था, तो मेरे को टेंशन हो रही थी। तो मैं एडिट से मेरा पेट अंदर कर दोगे क्या? बोलते हैं फोटो में तो कर दूंगा, वीडियो में देखते हैं। मैंने कहा टेंशन मत दो मुझे ऐसा करके, मैंने कहा जितना जल्दी हो सके ना इस वाली कॉस्ट्यूम का शूट खत्म करो। तो अब चर्च की कॉस्ट्यूम तो जैसे कैसे करके हो गई भाई शूट, और चर्च का शूट भी निपट गया। उसके बाद वहाँ पे अंधेरा होने लग गया था, मतलब थोड़ी लाइटिंग दी, और हमको जाना था हमारी फाइनल लोकेशन पे, जो कि एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट वाला सीन था जहाँ पे, और मुझे कॉस्ट्यूम पहननी थी वाइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे ही जगह में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे मैं वो कॉस्ट्यूम चेंज कर सकूँ। तो अब मेरे को कॉस्ट्यूम चेंज करनी थी, तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि गाड़ी के अंदर मैं कॉस्ट्यूम चेंज करूंगी भाई। तो वो चादर उधर लेके आए। हाँ, तो उन्होंने पूरी चादर पे क्या किया है, शीट वीट डाल दी, और बाहर उन्होंने वो डाल दिया ऐसे, वो ब्लैक सा नहीं होता, ब्लैकआउट वाला, फोकस बड़ा सा, ऐसे बड़ा सा ब्लैकआउट वाला। हाँ, मतलब एक लाइट को मैनेज करने के लिए बहुत बड़ा सा क्या होता है, हाँ उनको पता होगा, रिफ्लेक्टर शायद। हाँ, तो भाई वो उन्होंने आगे की तरफ लगा दिया, क्योंकि वो पूरा शीशा कवर कर रहा था, और वहां पे कोई था नहीं, तो वो बेचारा आगे की तरफ चले गए। और भाई उस टाइम पे मैं बता दूं हल्की हल्की बूंदें गिरने लग गई थी, और हवाएं चलने लग गई थी बुरी तरीके से, और मैं अंदर कॉस्ट्यूम चेंज कर रही हूँ। कॉस्ट्यूम चेंज करते करते भाई एक बड़ा हादसा हुआ। इतना बड़ा हादसा हुआ मेरे साथ, आगे का जो रिफ्लेक्टर था वो नीचे गिर गया।
उड़ गया उड़ गया, literally। मतलब वही शीशे के सामने से हट गया और मैं चिल्ला रही हूँ गाड़ी के अंदर से, गाड़ी के अंदर से चिल्ला रही हूँ, क्या रे हट गया, पड़ गया, ऐसे करके। फिर शायद सिया आई थी, मैं वहीं पे खड़ी आप थी। तो वही थे, सिया आई थी शायद से। तो भाई उन्होंने जैसे कैसे करके वो रखा और मेरी हालत ना बिल्कुल रोने वाली हो गई। मैंने कहा यार ये कैसा शूट है, मैंने कहा तो टॉर्चर हो रहा है, बंदे के ऊपर हरासमेंट सा हो गया। अब गलती पता है किसी की भी नहीं थी, गलती सिर्फ और सिर्फ इसमें शायद हमारी थी, क्योंकि हमने बट एक ही उसमें दिन मैं की आपको बता लोकेशन दूं, रखी थी। और जज करने से पहले उसमें बता दूं कि जितने भी लोग थे ना वो गाड़ी के पीछे की तरफ थे, मतलब आगे की तरफ सिर्फ जंगल था, आगे कोई भी नहीं था, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। मतलब ओपन जैसे मैदान होता है, हाँ, खाली तो ये वैसा अच्छी था। बात है कि आगे से वो रिफ्लेक्टेड हुआ, चद्दर नहीं उड़ी। तो ऐसा हमारे साथ हुआ और फिर वहाँ पे सिया भी थी और ये थे, तो इन्होंने भाई वहाँ पे वो सिचुएशन मैनेज करी किसी तरीके से। फिर मैं गाड़ी से बाहर उतरी, फिर गाड़ी के बाहर उतर के उसने मेरा टचअप करा, लड़की ने मेरे बाल सही करे और फिर उसके बाद हम भाई हील्स पहन के अपनी फाइनली निकल गए वो पगडंडियों पे शूट के लिए। अब वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई कि जो सागर ने लोकेशन में सोचा था वहाँ पे ग्रीनरी सोची थी बहुत ज्यादा, बट ग्रीनरी कहाँ होती है सितंबर में, सितंबर में कोई ग्रीनरी नहीं होती, वो तो बारिशों के टाइम पे होती है। तो बोलता है अभी तो ग्रीनरी नहीं है। तो जो उसने जिस हिसाब से उसको लोकेशन दिखी उस हिसाब से उसने हमारे बहुत प्यारे प्यारे रोमांटिक शूट लिए वहाँ पे और शॉट लिए, सॉरी। और पूरे प्री वेडिंग की सबसे प्यारी कॉस्ट्यूम मुझे अपनी वही लगी थी, सबसे फेवरेट कॉस्ट्यूम मेरी वाइट वाली थी। मतलब मुझे हम दोनों के जो भी शॉट थे उसमें ज़्यादा अच्छे लगे, सबसे प्यारे शॉट वहाँ के थे, सबसे प्यारी वीडियोस मुझे वहाँ की लगी और एक अलग ही वाइब थी यार उस जगह की, मैं वो भूल नहीं सकती। और उस टाइम उस जगह पे हमने एक लालटेन के साथ शूट किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही प्यारा लगा था। सागर ही लेके आए थे वो सारी चीज़ें और अम्ब्रेला के साथ शूट किया था और लिटरली बारिश आ गई थी शूट में, याद है लिटरली बारिश आ गई थी उस शूट में लास्ट में। और जब हमने ख़त्म किया ना तो बारिश ऐसे आने लग गई थी और अंधेरा वहीं हो गया था, लेकिन जब अंधेरे तक हमने शूट किया ना तो वो बहुत अच्छी वाइब थी। फर्स्ट किस उसने हमारी ब्लैक कॉस्ट्यूम पे कराई थी, सेकंड किस उसने हमारी वाइट वाली कॉस्ट्यूम पे कराई। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्री वेडिंग शूट हुआ और प्री वेडिंग शूट करके हम लोग रात को पहुंचे भाई होटल अपने, उसने हमको होटल ड्रॉप किया और फिर हमने रात को मतलब वो लोग तो सारे एक साथ ही रुके थे और हमने रात को अपने यहाँ पे खाना वाना मंगाया। सुबह सुबह सिया की ट्रेन थी तो सिया फटाफट से निकल गई जयपुर के लिए और हमने वहाँ से की सुबह के टाइम सागर आया फिर हमसे मिलने, फिर सागर ने हमको मतलब नीचे तक छोड़ा, हमने कैब मंगाई हुई थी तो हम सीधा कैब से निकल गए अपना वापस। तो इस तरीके से हमारा प्री वेडिंग का शूट यहाँ पे निपटा। गाइस तो कल आपने यहाँ तक देख लिया, ठीक है। इसके बाद हमने कम से कम 25-26 मिनट का पूरा वीडियो शूट किया था, लेकिन पता नहीं 18 मिनट का ही शूट होके वीडियो अपने आप ही बंद हो गया। और भाई कल से पता नहीं क्या क्या होए जा रहा है हमारे साथ। कल यूट्यूब में कुछ ग्लिच आ गया था तो मैं मकबैंग वीडियो अपलोड कर रही थी तो वहाँ पे दिक्कत आ रही थी, अपलोड नहीं हो रही थी, ना वीडियो किसी के पास जा रही थी ना मुझे दिख रही थी वीडियो। और आज ये वाला पंगा हो गया। तो प्लीज़ आज इतना से देख लो, फिर हम इसको है ना नेक्स्ट वाले में आगे जितना जहाँ तक शूट हुआ है उसको हम नेक्स्ट वाले में कंटिन्यू कर लेंगे। गाइस सॉरी। एक काम करते हैं, इसी के बाद सीधा आपको लव स्टोरी देते हैं, इसके बाद बीच में व्लॉग नहीं डालेंगे। इतना कर सकते हैं गाइस, क्योंकि अभी पूरा मतलब 26 मिनट 27 मिनट इसमें जो आप व्लॉग अभी देखोगे ना, जो आपने पूरा प्री वेडिंग देखा है उसमें 8 से 9 मिनट की वीडियो आगे और थी जो मैंने उससे पूरा कनेक्टेड बताया था, सारी चीजें बताई थी, इवन फैमिली का भी बताया था। अनफॉर्चुनेटली वो पता नहीं कैसे शूट नहीं हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्लिप शूट करके ऐड ऑन करेंगे और सारी चीज़ें आपको बताएंगे और इसके बाद भी आपको लव स्टोरी दे देते हैं गाइस, कोई बात नहीं, और उसके बाद व्लॉग दे देंगे। तो आज के लिए बहुत सारा सॉरी, और पता नहीं क्या हो रहा है यार, हमारी खुद की गलती नहीं है, हमको समझ नहीं आया कि शूट कैसे चल रहा है यार, पता नहीं। और ऐसा नहीं है कि स्पेस ना हो फोन में स्पेस भी है, सब कुछ है। कोई नहीं गाइस, मैनेज करेंगे, चलो गाइस अंडरस्टैंडिंग है।